नाज़रीन करام, फिरौन का पासपोर्ट मरने के 3000 साल बाद क्यों बनाया गया? फिरौन के बाल और नाखून आज तक क्यों बढ़ते हैं? और फिरौन की लाश इस वक्त कहाँ मौजूद है? सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब तक जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, फिरौन दुनिया का वाहिद एक ऐसा शख्स है जिसके मरने के 3000 साल बाद पासपोर्ट बनाया गया। फिरौन का पासपोर्ट 1974 में बनाया गया क्योंकि फिरौन की लाश को महफूज रखने के लिए कुछ मरम्मत फ्रांस में होनी थी और फ्रांस में बिना पासपोर्ट के आदमी दाखिल नहीं हो सकता। इसीलिए फिरौन का पासपोर्ट बनाया गया ताकि उसकी लाश की मरम्मत के लिए उसे फ्रांस भेजा जा सके। फिरौन की फिरौनियत से हर कोई वाकिफ है, जिसने एक जालिम बादशाह बनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम बनी इसराइल पर मुजालिम ढाए थे। खुदाई का दावा करने वाले मिस्री फिरौन की लाश को आज निशानी इबरत के तौर पर मिस्र के एक म्यूजियम में रखा गया है। फिरौन की लाश के मुतालिक बहुत सी ऐसी राज मौजूद है जिसके बारे में बहुत से लोगों को कुछ पता नहीं है। आज हम आपको फिरौन के गर्क होने और उसकी तबाह बर्बाद होने के बारे में हैरान कुन हकायक बताएंगे जो आपने पहले ऐसी मालूमात नहीं सुनी होगी। सन 1891 से कबल कोई ये नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों की लाश का क्या हुआ और उनकी बाकियात कहाँ है या कहीं है भी या मौजूद नहीं है। तमाम आसमानी किताबों में इस वाक़यात का जिक्र तफसील से मिलता है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का पीछा करते हुए फिरौन दरियाए नील के करीब पहुंचा और समुंदर में अपनी फौज समेत गर्क हो गया था, जबकि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी के दरमियान से रास्ता बनाकर अल्लाह ताला ने दूसरी जानिब पहुंचा दिया था। लेकिन फिरौन की लाश का क्या हुआ था ये किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन कुरान करीम में जालिम फिरौन के अंजाम से मुतल्लिक अजीब बात मौजूद है जिसकी किसी को समझ न थी। कुरान करीम के सूरह यूनुस के आयत नंबर 92 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है कि आज हम तेरी लाश को नजात देंगे ताकि तू उनके लिए निशान इबरत हो जो तेरे बाद आने वाले हैं। और हकीकत ये है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल है। ये वाकया आज से 3500 साल कबल बयान किया गया था। फिरौन के डूब के मरने के बाद फिरौन की लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया गया था, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान नहीं मिला। एक मिस्री आदमी ने साहिल पर पड़ी फिरौन की लाश को पहचान कर पहले दरबारियों को बताया, फिर उसकी लाश को महल पहुंचाया गया और उसकी लाश को मसाला लगाकर पूरी शान शौकत के साथ ताबूत में रखकर महफूज कर दिया गया। हनूत करने के अमल के दौरान उनसे गलती हो गई थी। फिरौन चूंकि समुंदर में डूबकर हलाक हुआ था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समुद्री नमकीनियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकीनियात की वो तह उसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह हनूत कर दिया। अल्लाह ताला की किताब कुरान करीम में फिरौन के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए हैं और इसी सिलसिले में फिरौन का जिस्म महफूज रखने से मुतालिक आयत भी नाजिल हुई है। साल 1871 में मिस्र के शहर अलगोर्निया से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौन की हनूशुदा लाशों की तरफ ले जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई थी। मिस्र के रहने वाले अहमद अब्दुल रसूल छोटी मोटी चीजें चुरा कर बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे तबशा के मकाम पर उसी सिलसिले में रहा था, तब उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। कई दिनों तक उस जगह की मुसलसल खुदाई की गई और साल 1891 को दूसरी मम्मियों की लाश के साथ फिरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मकाम पर उसका नाम लिखा था और उसकी लाश पर जब तहकीक की गई तो इस बात की तस्दीक हो गई कि वो फिरौन की लाश है। साल 1986 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाएं और जदीद साइंसी ज़राए से उसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। इसके बाद फिरौन की मम्मी को फ्रांस ले जाया गया और उसके लिए बाकायदा फिरौन का पासपोर्ट भी बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त के फ्रांस कानून के मुताबिक लाशों का भी पासपोर्ट बनाया जाता था। फ्रांसीसी हुकूमत ने बहुत शान और शौकत और किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह फिरौन की लाश का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया और उसके बाद फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टर की टीम के हवाले कर दिया गया, जिसके सरबराह डॉक्टर मॉरिस बुकाई थे। माइक्रोस्कोप टेस्टिंग के जरिए फिरौन के तमाम आज़ा का बारीक बीनी से जायजा किया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समुद्री ज़र्रात अभी तक मौजूद है और इसका गोश्त हर रोज बढ़ता रहता है। इसकी पानी में डूबने की वजह से मौत हुई थी। डॉक्टरों को इस बात का इल्म था कि फिरौन की लाश किसी इस्लामी मुल्क से मिली थी,
तजस्सुस के हाथों वो मजबूर होकर फ्रांसीसी डॉक्टर मॉरिस बुकाई मिस्र आ गए, जहां उन्होंने एक मिस्री साइंसदान से मुलाकात की। उस मिस्री साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की दिगर आयत का तर्जुमा करके लफ्ज ब लफ्ज सुनाया। फिरौन के बाल और नाखून हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसी वजह से हर साल 15 मार्च को मिस्र की म्यूजियम में रखी फिरौन की मम्मी पर चूहे छोड़े जाते हैं और वो उसका बड़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं। कुरान मजीद की आयत के मुताबिक फिरौन को अल्लाह ताला ने पानी में गर्क किया था और क़यामत तक उसकी लाश को पूरी दुनिया के लिए इबरत बनाया है, ताकि हर इंसान उससे एक सबक हासिल कर सके। खैर दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।